तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बॉम्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बॉम्ब सुन के लग रहा हो कि ये कैसा टॉपिक है, इसमें कुछ धमाका वमाका होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपका एक ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो कि आपका हर एक ब्राउज़र के अंदर आपको मिलता है। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र में रन कराओगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनका यूज़ करके आप लोग राउटिंग चेंज कर सकते हो, अलर्ट शो करा सकते हो, टाइम आउट सेट कर सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो कुछ हम फ्यू मेथड्स को देखेंगे कैसे करना है। उससे पहले विंडोज़ ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो विंडोज़ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये आपके सिर्फ ब्राउज़र में ही मिलेगा, क्योंकि जो विंडो होता है, जैसे कि ये विंडो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो ब्राउज़र है ये एक पूरा विंडो है, ठीक है, जो कि अवेलेबल कहाँ पे होगा? सिर्फ आपके ब्राउज़र में होगा। अगर आप जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, अगर आप Node.js के इन्वायरमेंट में सर्वर पे रन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको विंडोज़ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे Node.js का कुछ ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई पेज खोलते हो या फिर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे विंडोज़ ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक विंडोज़ लिखता हूँ, जैसे console.log और विंडो, ठीक है। तो इसके आउटपुट में आप देखो, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके हर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता चलूँ ना, तो इतना लंबा वीडियो बनेगा ना कि आपको नींद आ जाएगा और आप बोलोगे कि भाई ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स ख़त्म ही क्यों नहीं होता, कितने टॉपिक हैं, इतने सीखने को कब तक मैं सीखूंगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स नहीं मैं बताऊंगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यूजुअली ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कस करूंगा और हम लोग आगे चले जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको जिस भी फीचर्स की रिक्वायर पड़ती है विंडोज़ वाले की, जैसे कि अगर माउस के इवेंट में आपको पेज चेक करना है कहाँ पे, उसके लिए सेपरेट यहाँ पे फंक्शंस है, तो उनके बारे में आप गूगल करो, सर्च करो, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट दिखाना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अलर्ट और अलर्ट के अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा आई एम विंडो, ठीक है। तो जैसे ही इस कोड को मैंने देखिए रन किया, इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है आई एम विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो विंडोज़ जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आपका ग्लोबली हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं सेम चीज़ को, अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूं और इससे हटा दूं, ठीक है, और ऊपर वाले को कमेंट कर दूं, तो आपको देखने में एकदम सेम बिहेवियर मिलेगा। देखिए अगर मैं पेज को रिलोड करूं, अभी भी वो वैसा ही काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि अगर आप विंडोज़ ऑब्जेक्ट के कोई भी फंक्शन को यूज़ करो, जैसे कि ये कंसोल लॉग भी आप देख रहे होगे ना, ये भी आपका विंडोज़ ऑब्जेक्ट पे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विंडोज़ डॉट विंडो, ठीक है, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, फिर भी वो वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर पहले मैं इस अलर्ट को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। तो हेलो लिखने के बाद आप देखना, इसको पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो विंडोज़ ऑब्जेक्ट को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे टाइमिंग्स के मेथड दिए होंगे। टाइमिंग मेथड क्या होते हैं? जो कि आपका टाइम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। तो मान लीजिए एक फंक्शन आपने बनाया जिसमें लिखा हुआ है से हेलो, जिसमें कि आप सिंपल कंसोल लॉग करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो इस फंक्शन को आप चाहते हैं कि ये 3 सेकंड बाद जाके यहाँ पे कॉल हो, ठीक है। तो उस केस में आप लोग सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सेट टाइम आउट, ठीक है। और सिंपल मैं पहले तो गिटहब को पायलट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये पढ़ाने नहीं देगा, सजेशन देखिए मार देगा, ठीक है। इसको रिलोड, ठीक है, बंद हो गया। तो फटाफट से मैं सबसे पहले यहाँ सेट टाइम आउट का फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कमेंट भी थोड़ा बढ़िया लिख देता हूँ, सेट टाइम आउट, ठीक है। तो VS कोड में अगर आपने स्निपेट का यूज़ कर रखा है, तो अगर मैं सेट टाइम आउट लिखूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। 1 मिनट, सिंटेक्स मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट, हाँ देखिए ऑटोमेटिक ये सिंटेक्स लिखा के आ गया। तो मैं आपके सामने लिख के देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लिखते हैं सेट टाइम आउट
और जैसे कि आप मैप मेथड ये सब में यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कराना रहता था, वैसा आप यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉल बैक फंक्शन में लिखूंगा console.log, इसमें लिखेंगे मुझे कुछ देर बाद रन करो। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल टाइम लिखूंगा, कितना टाइम के बाद इस कोड को रन करना है। तो ये आपका मिली सेकेंड में वैल्यूज लेता है, यानी 1 सेकेंड में अगर बाद आपको कराना है तो आपको 1000 मिली सेकेंड देना होगा। तो मुझे 2 सेकेंड बाद कराना है, तो मैं 2000 यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कोड है आपका 2 सेकेंड बाद यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो मैं इस पेज को क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? तो मैंने एक बार रिस्टार्ट किया था ना, तो वापस से इसे लाइव सर्वर से खोलते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो 1 2 आप देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद आ गया। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं जिसका नाम रखते हैं मैसेज। तो लिखेंगे कॉन्स्ट मैसेज, मैसेज में सिंपल एरो फंक्शन होगा और एरो फंक्शन में ये जो मैसेज है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सेम। तो ये जो टाइम आउट फंक्शन मैंने बताया ना, सेट टाइम आउट, तो ये क्या होता है कि मेमोरी में अगर मान लीजिए इसका प्रोसेस चलता रह रहा है, ठीक है, तो अगर आपको ख्वाहिश है कि भाई इसको कहीं बीच में हमको रोकना है, तो आप लोग यूज कर सकते हो क्लियर टाइम आउट फंक्शन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली जहां पर भी आप चाहो तो उसे रोक सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेमोरी से अगर उसका मतलब हटाना है ना कि भाई ये मेमोरी में कुछ परफॉर्मेंस इशू ये सब ना दे, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो सेट टाइम आउट है ना, ये कुछ आईडी रिटर्न करता है, उसको हम लोग को स्टोर करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम आउट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर इसका जो आईडी है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे हम लोग फंक्शन रन करेंगे क्लियर टाइम आउट। ठीक है, तो क्लियर टाइम आउट में सिंपल ये जो आईडी है ना, ये इसमें हम लोग को पास कर देना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको मेमोरी से जब इसका काम हो जाएगा तो वो हटा देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्लियर टाइम आउट का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि कुछ परफॉर्मेंस का इशू ना आए। तो हर केस में इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी आपका जो कभी इशू आने लगता है ना, तब आप यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। और एक दूसरा फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको अगर क्लॉक बनाना है, जैसे घड़ी का टिक टिक कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फंक्शन, हाँ, सेट इंटरवल का। तो ये क्या करता है कि आपका कोई भी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए से हेलो फंक्शन है, उसे क्या करेगा, किसी इंटरवल पे कॉल करेगा कि अगर मुझे चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये से हेलो ये 2-2 सेकंड पे कॉल होता जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सेट इंटरवल में डाल देंगे और ये हर 2 सेकंड पे धीरे धीरे कॉल होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस मैसेज वाले को फिर से अनकमेंट कर देते हैं और मैं फटाफट से लिखता हूँ सेट इंटरवल और सेम फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैसेज कॉमा और टाइम आउट, कितने सेकंड में बार बार इसे कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हर 2 सेकंड पे क्या होगा, ये कॉल हो रहा है। देखिए मुझे कुछ देर बाद रन करो, मुझे कुछ देर बाद रन करो। तो अगर मुझे इसे और फास्ट करना है 100 मिली सेकेंड में, तो अब देखिए कितना फटाफट हो रहा है। देखिए तो और इसे 1 सेकंड में करना है तो ऐसा कुछ करिए, तो अब ये क्या होगा, हर 1 सेकंड में कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इसे 10 सेकंड बाद रोकना है, तो वो कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल रहा था ना, जैसे कि क्लियर टाइम आउट, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लियर इंटरवल का भी मिलता है। तो उसके लिए हम लोग को इसका आईडी स्टोर करना होगा। ठीक है, तो इसका आईडी मैं स्टोर कर लेता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट इंटरवल। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन मैं बनाता हूँ। ठीक है, और ये एनोनिमस फंक्शन क्या करेगा, कब रन होगा आपका,
10 सेकंड बाद, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपल कॉल करूंगा क्लियर, हाँ क्लियर इंटरवल, और यहाँ पे सिंपल ये जो इंटरवल है ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हर सेकंड रन होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, 10 सेकंड हो जाएंगे, 1 सेकंड होंगे, 2 सेकंड हो गए। तो 10 सेकंड जब जैसे ही होंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा और इसे जाके वो रोक देगा कि भाई तू मत चल, मुझे बोला गया कि मुझे 10 सेकंड बाद तुझे रोकना है, इसलिए वो रुक जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। तो इसको मैं 5 सेकंड ही करता हूँ, बेटर रहेगा ना तो ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे गिनिए, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया और रुक गया, ठीक है। तो 5 बार ही ये चला। तो अगर मैं क्या करता, इस इंटरवल को 500 मिलीसेकंड में करता तो कितना बार चलता है, यहाँ पे चलता है ये आपका 10 बार, देखिए 10 बार चलना चाहिए। तो ये टाइम के वजह से बॉन्ड है, यानी जितना टाइम आप बढ़ाओगे इतना देर तक ये चलेगा, ठीक है। तो आपने एक क्लियर इंटरवल का यहाँ पे फंक्शन सही से समझ लिया होगा। तो यहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं, तो डायलॉग्स मैंने आपको काफ़ी सारे पहले भी बता रखे हैं, जैसे कि अलर्ट का तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। उसके बाद प्रॉम्प्ट का भी मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में बनाया था कि जहाँ बताया था, जहाँ पे आप लोग आईडी और यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कंफर्म मैंने नहीं बताया था, तो मैं कंफर्म बता देता हूँ कि क्या करता है। तो बेसिकली आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है कि ये एक बूलियन प्रोवाइड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों ही बता देता हूँ कि अगर आप भूल गए होंगे तो पता चल जाएगा। तो अलर्ट तो अभी जस्ट बताया था, फिर भी बता ही देता हूँ। यहाँ लिखते हैं डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग में सबसे पहले देखें अलर्ट। तो अलर्ट में क्या हम लोग मैसेज पास कर सकते हैं, दिस इज मैसेज, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा, देखिए अभी मैसेज एम्प्टी आ रहा है, तो रिलोड करेंगे, दिस इज मैसेज आ गया। अब क्या होगा, दूसरा है आपका, तो वैल्यू मुझे स्टोर करना है, मुझे लिखना है इनपुट वैल्यू, और इसके अंदर लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट का मैसेज में मैं लिखता हूँ इंटर एनी इनपुट, ठीक है। और इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू। तो अब देखते हैं क्या वैल्यूज आ रहा है। तो पेज रिलोड करते हैं, इनपुट डालने बोल रहा है, तो मैं 55 कुछ ऐसा डाल देता हूँ, 55 और ओके। तो ओके जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आपने देखा ना, यहाँ पे आ गया इनपुट। तो ये जो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो अगर आप नंबर उम्बर ला रहे हो तो उसको आप लोग नंबर में पहले कन्वर्ट करके ही कुछ प्लस ऑपरेशन ये सब करवाना, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉम्प्ट। और लास्ट में आपका है, क्या था मैं भूल ही जाता हूँ, इतना कितना याद रहेगा, कन्फर्म। तो कन्फर्म आपका बूलियन रिटर्न करेगा। तो मैं लिखता हूँ इज कन्फर्म नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा कन्फर्म, और कन्फर्म में इज आर यू अ डेवलपर क्वेश्चन मार्क, और इसको कमेंट आउट करते हैं और कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इज कन्फर्म, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिलोड, हाँ यहाँ आ रहा है ना, आर यू अ डेवलपर। तो मैं लिखूँगा ओके, कुछ नहीं आया, कुछ रिटर्न करता भी है क्या ये, हाँ लिखा तो आ रहा है कि ये रिटर्न करता है, लेकिन रिटर्न कहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसे। एक बार और ट्राई करते हैं, शायद कुछ कर दे रिटर्न। हाँ, तो शायद पहले ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये ट्रू आया। इस बार मैं नो करूँगा, कैंसिल दबाऊंगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डायलॉग मेथड्स मिलते हैं आपको इस विंडोज़ ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे कुछ है लोकेशन मेथड, तो कि जो कि आपका राउट्स के बारे में जानने में, पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इस पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलाता हूँ। तो यहाँ पे फिर आपको रेफरेंस नहीं रहेगा, मैं यहीं लिखता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि URL क्या है करंट पेज का। तो इसके लिए मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग लोकेशन डॉट करेंट
करंट नहीं है, href डॉट, और इस पे है, बस यही है, ठीक है। तो ये आपका URL रिटर्न करेगा वेबसाइट का। तो इसको मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए लोकल होस्ट है और इसका index.html पूरा लिंक है, ये वही रिटर्न कर रहा है, देखिए, है ना। तो अगर मैं सेम चीज़ को इस नोशन वाले वेबसाइट पे लिखूँ, ठीक है, तो इसको 100 पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेशन, यहाँ पर भी है लोकेशन डॉट href। तो देखिए ये इसका URL रिटर्न करके दे दिया। उसी तरीके होस्ट नेम चाहिए। होस्ट नेम किसे कहते हैं, जैसे कि ये जो चीज़ देख रहे हैं ना 127001, ये आपका होस्ट नेम है। तो मैं होस्ट नेम भी यहाँ पे लॉक करता हूँ, लिखता हूँ होस्ट नेम। तो कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको होस्ट नेम की ज़रूरत है तो आप ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। पोर्ट चाहिए तो पोर्ट भी चाहिए तो पोर्ट भी लिख सकते हो। पोर्ट क्या है, 5500 इसका पोर्ट है, और इसका शायद 443 होगा। तो मैं इसका दिखाता हूँ आपको, लोकेशन डॉट पोर्ट, ठीक है। तो लोकेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन एक बार में चाहिए ना, तो सिंपल लोकेशन को ही कर लीजिए। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा ना लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या क्या है, आपको href मिलता है, पाथ नेम मिलता है कि कौन सा करंट पाथ है। पोर्ट तो मैंने यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है क्योंकि पता नहीं ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और भी काफ़ी मेथड है, रिप्लेस है, होस्ट है, तो ये सब कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो जो कि मैंने काफ़ी सारे मेंशन कर रखे हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग MDM का डॉक्स विजिट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ मेथड्स। तो कंसोल लॉग जो करते हैं ना, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि आपको वो भी आइडिया लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे आपको मिलता है देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट को शो कराना है तो आप लोग टेबल का यूज़ कर सकते हो, टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ पहले console.log methods, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिखते हैं const यूज़र्स, और यूज़र्स में सिंपल नेम होगा, नेम में होगा अंशु राज, और इसके बाद होगा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चैनल लिख देते हैं, चैनल डू सम कोडिंग, वर्क में लिख देते हैं डेवलपर, ठीक है। अब मैं सिंपल इसे यहाँ पे पास करूँगा, तब देखना आउटपुट क्या आएगा। तो ये एक सुंदर सा टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको कंसोल लॉग का मेथड नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसमें आपको दिखा रहा है ना कि ये इंडेक्स वैल्यू है और ये है। तो अगर आप इसमें एरे पास करते हैं ना तो यहाँ पे इंडेक्स का दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट कलर्स, ठीक है। तो कॉन्स्ट हमेशा मुझसे गलत ही हो जाता है। तो कलर्स में मैं सिंपल स्टोर कर देता हूँ कुछ कलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एरेज है ना, तो लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन होगा, ग्रीन, और लास्ट में रेड, ठीक है। और इस कलर्स को यहाँ पे पास करते हैं, और देखिए यहाँ पे इंडेक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे मिलता है टाइम। तो टाइम क्या करता है, तो टाइम आपका बताता है कि कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसका एक लेबल दे देता हूँ, करेंट फंक्शन टाइमिंग, फंक्शन टाइमिंग लिख देता है, फंक्शन टाइमिंग, ठीक है। और एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हेलो, नहीं तो मैं एक लूप बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरे डॉट, डॉट नहीं, यहाँ पे मैं 500 रहेगा, 5000, और उसके बाद इस पे लूप करेंगे। तो लिखेंगे फॉर ईच, और यहाँ पे सिंपल console log करेंगे, console log
और कंसोल लॉग के अंदर इसको हम लोग ले लेते हैं एज अ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो उसमें हम लोग डाल पाएंगे टाइमिंग के फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log आई लिखता हूँ आई, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग को डेटा मिलता है तो कॉमा लेके आई ले लेंगे, ठीक है। और इस टाइमिंग फंक्शन को एंड करते हैं तो console.time end, ठीक है। तो अब ये शायद टाइम देगा, तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने लेवल पास नहीं किया, सेम लेवल पास कर दूंगा ना तो शायद से ये चल पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना कितना टाइम यहाँ पे चल रहा है। पता नहीं यहाँ पे कंसोल लॉग ये क्यों नहीं कर रहा है। कंसोल लॉग तो करना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फंक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल लिखते हैं फंक्शन टाइम रन, इसका नाम रख देते हैं, सिंपल सा नाम रहेगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं रहेगा। तो इसको कॉल करते हैं टाइम रन को, टाइम रन। अब इसको रिलोड करते हैं तो सिर्फ टाइमिंग्स दिखा रहा है, मतलब अंदर का कंसोल लॉग क्यों नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्या है इसमें इशू। सिंपल सा एक फॉर लूप ले ले क्या? नहीं चलो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मतलब बना ही लेते हैं, आउटपुट निकाल के ही दम लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक बनाएंगे फॉर लूप, फॉर पुराना जमाना वाला लूप लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन 1000 और आई प्लस प्लस ले लेंगे, ठीक है, आई प्लस 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 और console.log और आई। अब देखते हैं ये रन करता है। हाँ इसमें कर रहा है, पता नहीं पिछला क्या गड़बड़ है। तो अगर आपको गड़बड़ पता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझसे क्या गड़बड़ हो रही है और मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन दिखा रहा है कि ये 9 मिलीसेकंड लिया। अगर मैं फिर से रन करूँ, देखिए इस बार लिया 11 मिलीसेकंड, फिर से रन करूँ इस बार 10 लिया। तो ये वेरी करता है आपका, तकरीबन आपका जो सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो अगर मैं इसी कोड को मोजिला फायरफॉक्स में करूँ, देखते हैं उसमें क्या आता है। तो फायरफॉक्स, तो इसमें कोड फायरफॉक्स में मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्रोम यूज़ कर रहा था, तो अब मैं इसे फायरफॉक्स के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो F12 दबाते हैं और इसका कंसोल लॉग देखते हैं। तो फायरफॉक्स तो और स्लो निकला, यहाँ पे 17 मिलीसेकंड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोम यानी ब्रेव ब्राउज़र ही जीत गया क्योंकि ये काफ़ी कम ले रहा है, 9 ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो कंसोल लॉग के अंदर और भी मेथड्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने MDM का यहाँ पे डॉक्स खोला है, आप लोग एक वार्न का मेथड होता है, ग्रुप का होता है, काउंट का होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग जाके देख लेना कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया ना कि आपको खुद से चेकआउट करना होगा, जैसा जो भी ज़रूरत पड़ेगा आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि ब्राउज़र भी आपको कुछ कुछ फंक्शंस आपको देता है जो कि आप लोग यूज़ करके आप लोग उसका लेवरेज लेके अपने वेबसाइट्स में उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दिया जाए, ठीक है। तो गाइस इतना आपने बॉक्स मॉडल को सीखा ना, तो उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट पहले से अपने चैनल पे बना रखा है। आप क्या करो, उसे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जहां पे आपको टोटल 10 HTML जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन से प्रोजेक्ट से आपका क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट ये सब का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग जो फर्स्ट प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, लाइव टाइमर, इस वीडियो को आप देखोगे और इस प्रोजेक्ट को करोगे ना तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे डालोगे उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ मैं बढ़ाता हूँ वीडियो, तो यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ डल रहा है और उसके बाद जैसे इसे बढ़ाता हूं तो वो आपको बता देता है कि आप कितना लाइफ जी चुके हैं और ये जो टाइमिंग्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको प्ले करूं
तो यहाँ पे देखिए सेकंड बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे ट्रिगर किसको कर रहा है, सेट इंटरवल को। और सेट इंटरवल क्या कर रहा है, बार बार जो डेट मेथड आता है ना जावास्क्रिप्ट का, उसको ट्रिगर करके उसमें से डेट निकाल के यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना, आपको काफी अच्छा लगेगा। और ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा था ना, तो उसमें कब वीडियो के बनाते बनाते कुछ बग्स भी आ गए थे, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोग ये सेकंड वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो ये जो बॉम ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, इसके बारे में आपको लगभग से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि ये क्या करता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए। और चैनल को पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी सारा कंटेंट इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।